फॉर चेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे, तो आप वहाँ पे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वॉन्डर ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे। एंड ऑर्डर वर्ड अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो आप उसकी स्टेटमेंट बदलोगे। एंड क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप उसको फुल स्टॉप में चेंज करोगे। बाकी सारे चेंजेस जो हैं, रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे। एंड अगर आपसे येस या नो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसको रिमूव करके आप इफ़ या वेदर वर्ड यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास टीचर सेड टू मी इज़ योर वर्क स्टिल इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे इज़ है तो इसकी जगह आप इफ़ लगाओगे, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। एक चीज़ याद रखनी है, दैट कंजंक्शन हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द क्लास टीचर आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी इफ़ माई वर्क वॉज स्टिल इनकम्प्लीट। इज़ वॉज में चेंज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सुरेश सेड टू सियाना आर यू कमिंग टू द मूवी टुडे। सुरेश आस्क्ड और इंक्वायर्ड सियाना इफ़ शी वॉज गोइंग टू द मूवी दैट डे। सेम चेंजेस रहेंगे, टुडे दैट डे में चेंज होगा एंड आर वॉज में चेंज हो जाएगा। He said to them, will you allow me to join the trip? He asked or inquired them whether or if they would allow him to join the trip. Will would में change हो जाएगा। The driver said to me, can I park my car here? The driver inquired me if he could inquired me नहीं होगा यहाँ पे, inquired him हो सकता है, या सीधा लिख सकते हो the driver inquired if he could park his car there। अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, वॉज, व्हाट, हुज, होम, हु, विच, व्हेन, इन सारे वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप इफ़ या वेदर नहीं लगाओगे, ये वर्ड सेम रहेंगे। जैसे he said to me, where do you live? He asked or inquired me where I lived. Tina said to her husband, how many dishes are yet to be washed? Tina asked or inquired her husband how many dishes were yet to be washed. The tourist said, where can I change the currency? The tourist inquired where he could change the currency. And अगर आपके questions do या does से start हो रहे हैं, that means simple present tense है, तो आप उसको simple past में change करोगे और do does को drop कर दोगे और if लगा दोगे। जैसे she said to me, do you need a lift? She asked or inquired me if I needed a lift. Friends, does anyone have a ballpoint pen? Said Raju. Raju asked or inquired his friends if anyone had a ballpoint pen. तो यहाँ पे हैव हैड में चेंज हुआ है, वहाँ नीडेड में चेंज हुआ है, डू हमने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनमें डिड से स्टार्ट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे द कॉप सेड टू द साइकिलिस्ट, डिड यू नॉट सी द कार कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन? द कॉप आस्क्ड और इंक्वायर्ड द साइकिलिस्ट इफ़ ही हैड नॉट सीन द कार कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। एंड डू नॉट यूज़ कंजंक्शन दैट हमें यूज़ नहीं करना है, लाइक द कॉप आस्क्ड दैट द साइकिलिस्ट या द कोप आस्क्ड द साइकिलिस्ट दैट इफ़ ही हैड, ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर शैल दिया हुआ है आपको डायरेक्ट स्पीच में और वो नॉर्मल फ्यूचर बता रहा है तब आप उसको वुड में चेंज करोगे। जैसे ही सेड, शैल आई एवर मैनेज टू सॉल्व दिस सम? ही वॉन्डर्ड इफ़ ही वुड एवर मैनेज टू सॉल्व दैट सम। शैल अगर रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है तो वो शुड में चेंज होगा। ही सेड, शैल आई प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन? ही इंक्वायर्ड इफ़ ही शुड प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। अगर वुड दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम ही रहेगा। वुड यू सेंड मी द रिपोर्ट? आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम और आई इंक्वायर्ड हिम इफ़ ही वुड सेंड मी द रिपोर्ट। अगर येस या नो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब आप क्या करोगे, तब आप इफ़ लगा दोगे एंड एक क्लॉज और ऐड कर दोगे। जैसे आई सेड, विल यू स्टैंड क्वाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स? येस सेड द बॉय। I asked the boy if he would stand quietly without disturbing others and he replied that he would. तो he would ही हमने clause ऐड किया है। एंड अगर एक्सप्रेशन आप ये देते हो कि he replied yes, he replied no, तो ये गलत है, अवॉइड यूजिंग इट, क्योंकि ये एंशियंट या ओल्ड चीज़ है, इसलिए आपने पूरा clause देना है, लाइक he replied that he would।